आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ द बेस्ट हाईवे कार्स जो आप खरीद सकते हो 10 लाख के अंदर। ये सीरीज ऑफ वीडियोस हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत पसंद आता है। विद पॉपुलर डिमांड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑन हाईवे कार्स। अगर आपका जो ड्राइविंग है वो 70% से ज़्यादा हाईवे पे होता है तो आपको एक हाईवे कार लेना चाहिए। और हाईवे कार लेने के लिए आपको कैसे पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए। पहला पैरामीटर है सेफ्टी, क्योंकि हाईवे में जब आप चलाते हो सेफ्टी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। दूसरा पैरामीटर होता है स्टेबिलिटी, क्योंकि जब आप हाईवे पे चलाते हो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 100 पे चला रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि 60-70 पे चला रहा है गाड़ी, उसका मतलब ये है कि आप कार को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो और कार बहुत स्टेबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि इंजन का परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कार्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप ओवरटेक कर सकते हो, फिर आप एक्सेलरेट करते हो, इंजन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है जब आपको ओवरटेक करना पड़ता है। तो ऐसे कार्स को मैं आज रिजेक्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको वो उस तरह का इंजन परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जो आपको हाईवे में ज़रूरी है। हम कार्स टू अवॉइड के लिस्ट से शुरू करते हैं क्योंकि लोगों को नेगेटिविटी पसंद है। तो एक तो मैं आपको सजेशन है मेरा, अगर आप एक हाईवे कार लेना चाहते हो और आपका बजट 5 लाख के अंदर है तो प्लीज़ आप कार मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। एंट्री लेवल हैचबैक्स को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, जैसे कि ऑल्टो, क्विड, सेलेरियो, ये सारे जो कार्स हैं एंट्री लेवल के जो कार्स हैं, इनको आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनमें ना ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगा ना ही सेफ्टी होगा। ये सब सिटी कम्यूटर कार्स है और सिटी में आपको बढ़िया माइलेज देगा, बट इसी कार को आप हाईवे पे लेके जाओगे तो ये बहुत डेंजरस होता है। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग पहले टाइम पे मारुति 800 को हाईवे पे चलाते थे, बट आज का सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। आज कस्टमर्स सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं और उन आपको एंट्री लेवल कार्स में ये नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीमियम हैचबैक्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टियागो इज द ओनली कार इन द हैचबैक सेगमेंट जो आपको बढ़िया सेफ्टी रेटिंग ऑफर करता है। टियागो को छोड़ के ऐसा कोई भी कार नहीं है सेगमेंट में जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। 5 स्टार रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि कार्स आर सेफ, दे ऑल्सो शुड फील मोर स्टेबल, और इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। प्लीज i10 नियोस, i20, बलिनो, ग्लैंजा, इनको अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। एंड इफ यू आर गोइंग टू अंडर 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट तो वेन्यू, सोनेट, इनके भी कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है, इवन एक्स्टर का कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है, तो इन कार्स को आप प्लीज अवॉइड कीजिए। तो अंडर 4 मीटर सेडान्स और कॉम्पैक्ट एसयूवी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जिसकी मैं बात करने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं ऐसे ऑप्शन जो आप हाईवे पे यूज कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग सॉलिड कार लेना चाहते हो और आपको लगता है कि बोलेरो नियो जैसा कार आपको बढ़िया हाईवे स्टेबिलिटी और सेफ्टी देगा, बिल्कुल गलत है। बोलेरो नियो जो कार है इसमें आपको उस तरह का स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, ना ही कोई सेफ्टी रेटिंग है। इस कार को भी आप पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अभी हम टॉप 10 लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 10 लिस्ट में इंपॉर्टेंट है इंजन, सेफ्टी रेटिंग और स्टेबिलिटी, और नंबर 10 में आता है काइगर और मैग्नाइट। काइगर और मैग्नाइट ये कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर कर चुके हैं। ये कार्स में इश्यूज हैं, जैसे कि आप हाईवे में जब चलाते हो बहुत ज़्यादा नॉइस आता है। इनफैक्ट इसमें आपको इंजन जो ऑफर किया गया है ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको काइगर और मैग्नाइट कंसिडर करना है तो आप प्लीज टर्बोचार्ज्ड ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर बूस्ट मिलता है ओवरटेक करने के टाइम। बट यहाँ पे मैं नंबर 10 में इसको इसीलिए प्लेस करना चाहता हूँ क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत ऐसे कार्स नहीं है जो आपको बढ़िया वैल्यू ऑफर करे, और यहाँ पे मैग्नाइट आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यू ऑफर करता है। जो काइगर है उसका अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको काइगर पसंद है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसका ऑल न्यू अपडेटेड मॉडल आएगा जिसमें आपको ठीक ठाक सेफ्टी रेटिंग भी मिलेगा। तो काइगर एंड मैग्नाइट को मैं स्टेबिलिटी पे 7 रेट करूंगा। इंजन परफॉर्मेंस ओनली टर्बोचार्ज, उसमें मैं इसको अगेन 7 रेट करूंगा। और सेफ्टी अगेन इट इज अ 4 स्टार रेटेड कार, सो आई एम गोइंग टू रेट इट 6 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पे आता है डिजायर। अभी डिजायर स्टेबल नहीं लगता है, बट इसके इंजन जो है वो रिफाइंड है। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत कुछ कट डाउन किया है मारुति वालों ने। अगर पावर की बात करें, जैसे आप पहाड़ों में चलाते हो तो आपको उस तरह का पावर डिलीवरी इस कार से नहीं मिलता है जो आप यूजुअली एक मारुति के 1.2 लीटर के इंजन से एक्सपेक्ट करते हो। डिजायर थोड़ा अंडर पावर्ड लगेगा फुल लोड पे आप पहाड़ों में जब चलाते हो। अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है पहाड़ों में चलाना और आपको थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली चलाते हो, आपको ठीक ठाक माइलेज चाहिए हाईवे पे, आप बहुत फास्ट तो नहीं चलाते हो, 60-70 पे क्रूज करते हो, तो आप इस कार की तरफ जा सकते हो क्योंकि एक तो आपको सेफ्टी रेटिंग बढ़िया मिलता है। डिजायर को मैं स्टेबिलिटी के लिए 5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा।
सेफ्टी के लिए 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और जो इंजन परफॉर्मेंस है इसके लिए अगेन मैं 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। नंबर 8 पे आता है ब्रेजा। ब्रेजा वन ऑफ माय फेवरेट फैमिली कार्स है। अगर आपका फैमिली है, आप सिंपल चीजों को पसंद करते हो, आप ब्रेजा ले सकते हो। ब्रेजा 4 स्टार रेटेड कार है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग इंजन मिलता है विद ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल जाता है। ये माइल्ड हाइब्रिड है बट स्टिल यू गेट दिस ऑप्शन। जो इंटीरियर का डिजाइन है, जो फीचर लिस्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। कार भी अभी ऐसा नहीं कि आउटडेटेड लग रहा है, बट अभी ये थोड़ा पुराना हो चुका है। इसका भी अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है इस साल, इसके लिए अभी आप वेट कर सकते हो। इंजन परफॉर्मेंस के लिए मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा ब्रेजा को। स्टेबिलिटी के लिए मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और सेफ्टी के लिए आई विल रेट इट 5 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये 4 स्टार स्कोर किया है व्हेन एडास जैसे फीचर्स को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं मानते थे एनकैप। नंबर 7 में आता है अमेज। अमेज को मैं ये भी बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू ऑफर करता है क्योंकि इसके बेस वेरिएंट में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। यूजुअली कंपनीज ये करते हैं कि वो बेस प्राइस को बहुत लो रखते हैं, बट फीचर लिस्ट भी बहुत लो रहता है क्योंकि वो आपको ये बताना चाहता है कि हमारा जो प्राइसिंग है, स्टार्टिंग प्राइस, वो बहुत लो है। बट होंडा ऐसा नहीं करता है क्योंकि उनके बेस वेरिएंट में आपको सारे नेसेसरी फीचर्स मिल जाता है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। इंजन परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है। अननोन है बट सिंस इसमें एक एडास ऑप्शन आता है और होंडा हमेशा सेफ्टी को बहुत ज्यादा वैल्यू करते आया है, आई थिंक इट विल स्कोर वेरी वेल क्योंकि ये होंडा सिटी और एलिवेट के प्लेटफॉर्म को रीयूज करता है। इंजन परफॉर्मेंस में अमेज को 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं 6.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और सेफ्टी इज अननोन बट फॉर द टाइम बीइंग बेस्ड ऑन हिस्ट्री मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। नंबर 6 में आता है टिगोर। टिगोर या टियागो, इन दोनों में आप कोई भी कार ले सकते हो। दोनों में आपको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे, दोनों इक्वली स्टेबल है हाईवेज में। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, टियागो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा क्योंकि टियागो टिगोर से लाइटर है, बट टिगोर में आपको एक बेनिफिट मिलता है, वो है बूट स्पेस का। अगर आप स्टेबल कार लेना चाहते हो एंड यू वांट अ कॉम्पैक्ट कार विच फील्स रियली स्ट्रॉन्ग, बिल्ड क्वालिटी भी आपको जरूरी है क्योंकि देखो मैं आपको डिजायर और टियागो का मेन डिफरेंस बताता हूँ। डिजायर 5 स्टार रेटिंग स्कोर करता है, टिगोर भी आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार रेटेड कार है, बट जो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल डिजायर का बहुत हल्का लगता है, बट टिगोर आपको वो फील देता है कि इट्स बिल्ट वेरी वेल। तो टिगोर की तरफ आप जा सकते हो क्योंकि सेफ्टी रेटिंग इज गुड, स्टेबिलिटी इज गुड, उसके साथ साथ इंजन परफॉर्मेंस इज डिसेंट। इंजन परफॉर्मेंस को मैं 6.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, स्टेबिलिटी को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और जो सेफ्टी रेटिंग है, सिंस इट्स नोन कि टाटा के कार्स बहुत सेफ होते हैं, आई विल स्टिल रेट दिस कार 7 आउट ऑफ 10 फॉर सेफ्टी। नंबर 5 पे आता है पंच ईवी। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछोगे कि पंच ईवी को आपने कंसिडर किया है, व्हाई नॉट पंच। पंच का वीक पॉइंट है उसका इंजन, आपको उस तरह का पावर डिलीवरी ऑफर नहीं करता है, स्पेशली अगर आप ओवरटेकिंग की बात करते हो तो काफी डेंजरस लगता है, इसलिए इसको मैं आज लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। एंड आई थिंक पंच ईवी वो सारे इश्यूज को रेक्टिफाई कर देता है क्योंकि इसका जो मोटर है आपको इंस्टेंट टॉर्क देता है, तो आप इजीली किसी को भी ओवरटेक कर सकते हो। पंच के जो बेनिफिट्स आपको इस कार में मिलते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबल कार है, अल्ट्रॉस के प्लेटफॉर्म में आता है, सो इट्स एक्सट्रीमली स्टेबल। उसके साथ साथ आपको बहुत बढ़िया सा डिजाइन मिलता है इस कार में। सेफ्टी रेटिंग की बात करें, 5 स्टार रेटेड कार है, आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। स्टेबिलिटी की बात करें, वेरी स्टेबल कार, आई विल अगेन गिव इट 8 आउट ऑफ 10। जो परफॉर्मेंस है, हम टेक्निकली बोल नहीं सकते हैं कि ये इंजन परफॉर्मेंस है क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता, ये एक ईवी कार है। तो मोटर परफॉर्मेंस को अगर आप रेट करते हो जैसे इंस्टेंट टॉर्क, मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। बहुत बढ़िया हाईवे कार है अगर आप ईवी कार लेना चाहते हो। 4th नंबर पे आता है अल्ट्रॉस आई टर्बो। अल्ट्रॉस मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि आई टर्बो के तरफ जाओ क्योंकि जो अल्ट्रॉस है ये बहुत वीक इंजन के साथ आता है, एंड ये सेम प्रॉब्लम जो आपको पंच में मिलता है वो सेम इश्यू आपको अल्ट्रॉस में भी मिलेगा, बट जो टर्बो इंजन है वो डिसेंट है। अल्ट्रॉस को मैं इसीलिए कंसिडर करना चाहता हूँ क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी है, रोड बैनर्स है, ये बहुत बहुत अच्छा है। सो फॉर दैट रीजन आई एम कंसिडरिंग अल्ट्रॉस। उसके साथ साथ इसका जो ओवरटेकिंग एबिलिटी है इज डिसेंट, बट सेफ्टी रेटिंग इज गुड क्योंकि इट इज 5 स्टार रेटेड। सिंस इट इज स्टिल मिसिंग फीचर्स लाइक एडास, आई विल कट फ्यू पॉइंट्स। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, आई विल रेट इट अगेन 8.5 आउट ऑफ 10। अगर आप इंजन परफॉर्मेंस की बात करोगे तो आई वुड रेट इट 6 आउट ऑफ 10। सेफ्टी रेटिंग की बात करोगे, आई वुड रेट इट अराउंड 7 आउट ऑफ 10 क्योंकि सेफ्टी फीचर्स लाइक एडास इज मिसिंग ऑन दिस। नंबर टॉप 3 पे आ जाता है अभी क्योंकि टॉप 3 का लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 में बहुत कंफ्यूजन होता है कि टॉप 2 में रहना चाहिए, थर्ड का नंबर जो है वो 1 में होना चाहिए, या 1 का नंबर जो है वो थर्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी और कन्फ्यूजन होते रहेगा।
बट ये मेरे ओपिनियंस है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो लोग आके बोलते हैं कि जो कार आपने वर्स्ट में बताया उसको आपने बेस्ट में भी इंक्लूड किया। आप कोई कार को वर्स्ट और बेस्ट कैसे बोल सकते हो? देखो, ये कैटेगरी है। कोई कार जब माइलेज में बेस्ट हो सकता है तो वो सेफ्टी में वर्स्ट हो सकता है, एंड देयर इज अ प्रूफ फॉर दैट, राइट? आप बलिनो देख लो, माइलेज की बात करें, इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, बलिनो जैसा कार नहीं है मार्केट में। अगर कोई एक ऐसा कार लेना चाहता है जो सेफ्टी को वैल्यू करता है तो उनके लिए बलिनो वर्स्ट हो सकता है। कोई भी कार बेस्ट या वर्स्ट होता नहीं है। मैं हमेशा कैटेगरीज के हिसाब से रेटिंग देता हूं। अब ये मैं क्यों करता हूं? क्योंकि कस्टमर्स को समझना चाहिए कि उनके लिए विच कार इज द बेस्ट। सबके लिए प्रेफरेंसेस अलग होता है, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, और उसके साथ साथ सबके रिक्वायरमेंट्स भी अलग होता है। और ये बात आपको समझना चाहिए एज ए व्यूअर, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, आपका लिस्ट जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि विच लिस्ट यू वुड लाइक टू सी नेक्स्ट। उस पर मैं वीडियो जल्दी से बनाऊंगा। सो वी कैन कंटिन्यू द टॉप 3 लिस्ट। और टॉप 3 लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है नेक्सॉन। नेक्सॉन का इंजन अगेन वीक है, बट स्टेबल कार है और सेफ कार है, इसीलिए मैं इसको नंबर 3 पे प्लेस कर रहा हूँ। नेक्सॉन इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर। सारे एरियाज में आपको अच्छे से परफॉर्म करेगा, जैसे कि बैक सीट कंफर्ट अच्छा है, स्पेस बढ़िया है, बूट स्पेस मिलता है। इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, मार्केट में बहुत टाइम से अवेलेबल है, तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स इश्यूज। ये कार बढ़िया है और आप इस कार के तरफ जरूर जा सकते हो, बट याद रखिए, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस कार, इसके इश्यूज के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि इनका सर्विस सेंटर का क्वालिटी, इनका इंजन का परफॉर्मेंस। यू हैव इश्यूज विद दिस एज वेल। तो अगर आप ईवी पावर ट्रेन की तरफ जाओगे, नेक्सॉन ईवी इज स्टिल गोइंग टू बी अ रियली नाइस कार फॉर यू। बट इफ नेक्सॉन को अगर मुझे रेट करना है, मैं इसके इंजन को 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इसके साथ साथ जो सेफ्टी रेटिंग है उसको मैं 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और स्टेबिलिटी जो है उसके लिए मैं 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अभी हम नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नंबर 2 और नंबर 1 बहुत ऑब्वियस है। नंबर 2 में 3XO आता है, क्योंकि 3XO में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन ऑप्शंस मिलता है। और स्ट्रॉन्ग इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको TGDI का जो मोटर है वो एक बहुत बढ़िया टॉर्क डिलीवरी देता है। आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है, AMT का ऑप्शन मिलता है इन ट्रांसमिशन, और उसके साथ टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन मिलता है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। पिक एनी ऑप्शन, आपको बहुत मजा आने वाला है हाईवे में चलाने के टाइम। प्रॉब्लम इस इसमें आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बढ़िया फैमिली कार तो नहीं है मेरे हिसाब से। जितना कंफर्ट आपको बैक सीट में मिलता है, उतना ही इनकन्वीनियंस आपको होगा आपके सामान को कैरी करने के लिए, क्योंकि इसका बूट स्पेस काफी लिमिटेड है। और मुझे लगता है कि और थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। डिजाइन की बात करें, स्पेशली एट द रेयर, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड अकॉर्डिंग टू मी। 300 जो था XUV 300, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रेयर डिजाइन, एंड आई डोंट थिंक दीज कनेक्टिंग LED लाइट्स हैव हेल्प्ड सो मच। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं इस कार को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, हैंडलिंग सब कुछ बढ़िया है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। उसके साथ साथ जो सेफ्टी रेटिंग है उसके लिए भी मैं इसको अराउंड 8.5 टू 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आई विल रेट दिस अगेन 8.5 टू 9 आउट ऑफ 10। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एंड इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग कार। इनफैक्ट टॉप 2 और टॉप 1 का जो लिस्ट है, 1 और 2 में कोई भी कार ले लो, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जहां पे आपको एक कार में बेनिफिट मिलता है, दूसरे कार में आपको वहां पे प्रॉब्लम मिल सकता है। सो दोनों में कोई भी कार लेते हो, रिग्रेट नहीं करोगे आप अपने डिसीजन को लेके। नंबर 1 पे क्लियर है, वो है स्कोडा काइलैक। हाईवे कार लेना चाहते हो तो स्कोडा काइलैक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। 1 लीटर TSI इंजन जो है वो बहुत रिलैक्स भी फील होगा आपको जब आप करेक्ट RPM पे रहते हो। बहुत स्मूथ कार है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग का बैलेंस, स्टेबिलिटी, हैंडलिंग, एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। और उसके साथ साथ आपको डिसेंट फीचर लिस्ट मिलता है। इसके इश्यूज की बात करें तो इसके स्पेयर पार्ट्स का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई। कंपनी बोल रहा है कि सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत सस्ता है। मैं यूट्यूबर्स देखता हूँ, बोलते हैं कि इसका सर्विस कॉस्ट बहुत लो है, इनफैक्ट कंपटीशन जो है वो उतना ही है। मुझे लगता है दिस इज अ स्कैम, क्योंकि जो पार्ट्स डैमेज हो जाता है या पार्ट्स रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है, स्कोडा और फोक्सवैगन वालों का अभी भी हाई है। एंड इफ दे कैन फिक्स दिस, एंड अगर कस्टमर्स मुझे आके बता सकते हैं कि ये भी फिक्स हो चुका है, देन इट इज ग्रेट। अदर देन दैट इनका बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं रिलेटेड टू डिलीवरी, बहुत सारे फीचर्स को कट डाउन कर रहे हैं। देखेंगे कितना करेंगे। अगर उतना ज्यादा कट डाउन करेंगे तो हमारे रैंक में भी ये नेक्स्ट वीडियो पे लो पे आ जाएगा। सो
दैट्स एज सिंपल एज दैट। स्टेबिलिटी के लिए दिस कार इज 9 आउट ऑफ 10, सेफ्टी के लिए इट इज 8 आउट ऑफ 10 और इंजन परफॉर्मेंस के लिए अगेन इट इज 8.5 आउट ऑफ 10। ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक्ड इट एंड होप इट वाज यूजफुल टू यू। फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।